गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर। तो मैं आपको जो आपकी बुक है, सेकेंड ईयर की बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, तो इसमें आपको मैं 6 पार्ट करवाऊंगी। इसकी 5 वीडियो पहले बन चुकी हैं, अब ये आपकी 6th वीडियो है। जो 5th वीडियो थी उसमें क्या था कि आपकी नॉलेज और ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें नॉलेज और ट्रेनिंग में क्या अंतर होता है। ट्रेनिंग क्या होती है, इसमें क्या हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। प्रशिक्षण जैसे खेल प्रशिक्षण हो गया था, अभियांत्रिकी भी हो गया था, शिक्षक प्रशिक्षण हो गया, चिकित्सक प्रशिक्षण। और नॉलेज, इन दोनों में मैंने क्या करवाया था, आपको अंतर करवाया था। और जो छठा टॉपिक है जो आपका, जो आज मैं शुरू करवाऊंगी, उसमें क्या है, जो टॉपिक का नाम है वो है डिस्कशन बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना और ज्ञान में अंतर। ज्ञान और सूचना इन दोनों में अंतर, यानी कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसी के आधार पर आप क्या करोगे, आपकी नॉलेज को बढ़ाना है कैसे, और इन दोनों में अंतर देखना है कि नॉलेज और इसमें सूचना में, यानी कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। जो सूचना होती है वो क्या होती है, सूचना और ज्ञान को एक व्यवस्था, यानी कि एक क्रम में व्यवस्थित नहीं किया जाता, क्योंकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर प्राप्त होता है। जो हमारा ज्ञान होता है, हमारी नॉलेज होती है, वो किसके आधार पर होती है, आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर होती है। जो सूचना होती है उसमें क्या होता है, तथ्य और आंकड़ों को क्या अस्वीकार किया जाता है। तो इसलिए इन दोनों को एक व्यवस्था में या एक क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर निश्चित होते हैं, जो लेकिन सूचना होती है वो हमें क्या किसी दूसरे से प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपको एक क्लास 6th क्लास का टीचर बता रहा है कि मेरी क्लास में से जैसे कि 100 बच्चों में से 60% बच्चे ही पास हुए हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो उसने सूचना दी है 60% ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन उसी तौर पे अगर कोई दूसरा टीचर आके कहता है कि गणित में 100 में से 60 बच्चे पास हुए हैं, तो क्या हो गया, वो उसकी क्या होगी, नॉलेज होगी, तो उसके ज्ञान में आया, क्योंकि उसको वो आंकड़े और तथ्य मिले हैं। इसलिए सूचना में क्या होता है कि सूचना तो हमें किसी दूसरे द्वारा दी जाती है, लेकिन जो ज्ञान होता है वो हमारा क्या होता है, खुद का होता है। उसमें आंकड़े सत्य होते हैं पूर्ण रूप से, और इसमें सूचना में क्या होती है, असत्यता पाई जाती है, जो कि प्रभावी नहीं होती। तो आपका इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है सूचनाओं में सत्य एवं असत्य पाई जाती है, यानी कि जो हमारे पास सूचना या इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसे हम ज्ञान का रूप प्रदान नहीं कर सकते, दे सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, तथ्य और आंकड़े शामिल नहीं होते। इंफॉर्मेशन होती है वो हमें क्या होती है, दूसरों से मिलती है, जिसको कि हम क्या करते हैं, उस नॉलेज को पूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसके सामने है जो आपका ज्ञान के अंतर्गत आंकड़े एवं सत्य सूचनाओं का समावेश होता है। यानी कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो उस क्लास का टीचर कह रहा है कि मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो उसमें क्या हुआ, 16 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं जो वो पास हो चुके, क्योंकि उसके पास पूर्ण रूप से तथ्य और आंकड़े उसके पास हैं। तो उस आधार पर वो अपनी नॉलेज के आधार पर वो आपको इंफॉर्मेशन या आपका ज्ञान बढ़ा रहा है। तो इसके साथ ही आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है सूचना का क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि जो हमें सूचना मिली है, जैसे कि कह दो कि आप राम है, जो आपको सूचना दी है किसी ने कि राम है, उसने गणित में क्या करे हैं, 50% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन ये तो आपको किसी ने बताया है। इसके साथ ही दूसरा उदाहरण ले लो कि किशन है, वो क्या है, बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, फर्स्ट आता है क्लास में, ये क्या हो गया, आपको सूचना मिली है। लेकिन इसके आधार पर आपको नॉलेज के बारे में क्या कहेंगे कि जो ज्ञान का क्षेत्र है वो क्या है, व्यापक होता है, यानी कि इसमें जो भी आपका उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ मैं कि सूचना ज्ञान हो गया आपको कि जो पहले तो मैंने बताया था आपको सूचना मिली थी कि राम के जो 95% नंबर आए, लेकिन इसमें क्या है कि जो आप क्लास में जा रहे हो आपको पता है कि हाँ राम है वो क्या प्रतिभाशाली
बच्चा है, तो क्योंकि आपने उस क्लास में जाके उसको पढ़ाया है, उसको 10-100 बच्चों में से देखा है कि ये कितना इंटेलिजेंट है, तो वो आपने वो तथ्य और आंकड़े जाके उस क्लास में जाके प्राप्त करें, आपको उस क्लास में जाके वो चीज़ की नॉलेज मिली है। तो इसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट है, सूचनाओं के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता। यानी कि आपको जो सूचना मिली है उसके आधार पर किसी भी चीज को आप मान्य नहीं रख सकते, क्योंकि सूचना क्या होती है, वैधपूर्ण नहीं होती, विश्वसनीय नहीं होती, उसमें वो त्रुटि रहित रह जाती है। क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या होती है, सूचना क्या आती है, हमें आगे से आगे मिलती रहती है, लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं होता। ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञान के परीक्षण की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान के परीक्षण में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज्ञान में सत्यता पाई जाती है। जो भी इसमें आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, वैधनीय होते हैं, वैध होते हैं, क्योंकि हम उस चीज को जाके उस जगह पे जाके उपस्थित होकर उन तथ्यों और आंकड़ों को क्या करते हैं, अपने नॉलेज में लेते हैं। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट है, सूचनाओं का संबंध ज्ञानेंद्रियों से होता है। ज्ञानेंद्रियां जैसे आपकी जो भी आपको सूचना मिली है, ज्ञानेंद्रियां जैसे किसी से आपने सुना है, जिस अपनी कौन सी इंद्रियों का यूज हुआ, कानों का यूज हुआ, हमने देखा तो नहीं है, वहां पे जाके हमने सिर्फ सुना है उनसे कि गुलाब क्या होता है, गुलाब कई रंगों का होता है, गुलाबी, पिंक, येलो, मैरून, ये वाले सारे कलर होते हैं, उसकी हरी पत्तियां होती हैं। लेकिन ये क्या है, हमें सूचना मिली है, और सूचना किसके माध्यम से मिली है, इंद्रियों के माध्यम से मिली है। कौन सी इंद्रियां, हमारी कान की इंद्रियों से मिली है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, इसके सामने ज्ञान को किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि आपको अब आपने जाके गुलाब के फूल को वहां पे देखा है कि उसकी पत्तियां हरी होती हैं, पिंक कलर का गुलाब है, तो आपको उस चीज की, गुलाब की पूरी नॉलेज है, तो वो क्या हो गया, आपकी नॉलेज होगी। लेकिन जो सूचनाएं होती हैं वो क्या होती है, वैधनीय नहीं होती, विश्वसनीय नहीं होती, वो त्रुटि रहित होती है। लेकिन जो हमारा नॉलेज होता है उसमें सब तथ्य और आंकड़े क्या होते हैं, प्रशस्त होते हैं। इसके साथ ही जो आपका आगे पांचवा पॉइंट है वो है, सूचनाएं एवं आंकड़े क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो सूचनाएं या आंकड़े हमारे पास जैसे कंप्यूटर, अदरवाइज ईमेल के हिसाब से आपके पास है, वो कई बार ऐसा होता है कि वायरस की वजह से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आंकड़े खत्म हो जाते हैं। कंप्यूटर में से कोई वायरस आ जाता है तो भी क्या होता है, जो सूचनाएं आंकड़े होते हैं वो एक टाइम के बाद स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी नॉलेज है यानी कि हमारा ज्ञान है, जो कभी क्या नष्ट नहीं होता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे किसी कक्षा के अध्यापक के पास 50-60 बच्चे हैं, तो अब उसको क्या करना है, अपने नॉलेज में रखना है, अपने ज्ञान में रखना है। उसको इस बात का पता है कि उसकी क्लास में जो 20 बच्चे हैं वो क्या हैं, सामान्य वर्ग के हैं, 10 बच्चे हैं वो किसके हैं, दूसरा जर्नल के हैं, सामान्य के हो गए, जर्नल के हो गए, 20 बच्चे अल्पसंख्यक के हो गए, और ऐसे करके 20 बच्चे उसके या 10 बच्चे अनुसूचित जाति के हो गए। तो उसको ये पता है कि मेरी क्लास में टोटल 60 या 50 बच्चे हैं, और ये सब अलग अलग इतने हैं, 20 उसके अल्पसंख्यक हो गए, 10 जर्नल के हो गए, अनुसूचित हो गए, और इस तरीके से उसको पता है। अगर बाई चांस उसका जो रजिस्टर है वो गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो उसकी नॉलेज में है कि मेरे पास किस जाति के कितने कितने बच्चे हैं। तो इसमें जो हमारी नॉलेज है वो क्या होती है, कभी खत्म नहीं होती। इसी के साथ ही आपका जो आगे छठा पॉइंट है वो है, विविध प्रकार की सूचनाओं में से ज्ञान को खोजने का प्रयास किया जाता है। यानी कि आप महात्मा गांधी जी के बारे में कोई बुक वगैरह लिख रहे हो या कोई सूचना दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस बारे में पहले क्या तथ्य आंकड़े प्राप्त करोगे, जो कि आप लोगों को किसी ने इंफॉर्मेशन बताई है या किसी कहीं से आपको बुक मिली है। लेकिन जो हमारी नॉलेज है उसमें क्या होता है कि ज्ञान क्या होता है, सारभूत एवं संश्लेषित स्वरूप में होता है। उसमें क्या करते हैं, हमें इन चीजों को, तथ्यों को क्या करता है, खोजना नहीं पड़ता, उसका विश्लेषण नहीं करना पड़ता। लेकिन जो हमारा ज्ञान है उसमें क्या होता है, संश्लेषित होता है। जैसे आपको पता है कि महात्मा गांधी क्या थे, नैतिकता, अहिंसावादी
और सत्य बोलने वाले व्यक्ति थे। तो आपके ये नॉलेज में है, आपको ज्ञान है। लेकिन सूचना में क्या होता है कि आपको इन सब सूचनाओं में आंकड़ों को, तथ्यों को ढूंढना पड़ता है। तो उसके बाद है आपका ये 7वां पॉइंट, सूचनाओं का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है। यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, विश्लेषणात्मक होती है। जैसे कि आपको किसी प्रकरण के बारे में या किसी एक्सीडेंट के बारे में कोई सूचना लेनी है, तो आप वहाँ पे उपस्थित न होकर आपको किसी के माध्यम से सूचना मिली है कि हाँ इतने बजे बस आई थी, इतने बजे कार आई थी, उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मारे गए। लेकिन ये क्या होगी, आपको सूचना मिली है वहां से, आप इसको पूरे परफेक्ट तरीके से नहीं कह सकते हो कि ये सूचना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन जो ज्ञान है हमारा, ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, संश्लेषणात्मक होता है। इसे विविध सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर ग्रहण किया जाता है। यानी कि जो हमारी नॉलेज है हमारे ज्ञान के अंदर आया, क्योंकि हमने उस टाइम पे वहाँ पे उपस्थित सब चीजों को देखा कि ये दुर्घटना कैसे कैसे और किस प्रकार से, जो कि हमारे दिमाग में एकदम से फीड होगी, हमारे नॉलेज में आई वो वाली बात। इसके साथ ही आपका जो 8वां पॉइंट है आगे, वो है सूचनाएं मनुष्य के सामने ज्ञान का मार्ग क्या करती हैं, प्रशस्त करती हैं। यानी कि जो भी हमारे पास सूचनाएं हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण सत्य और असत्य भी हो सकती हैं, वो सही और गलत हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ हमारा जो मार्ग है, हमें सिर्फ वो क्या करती है, हमें रास्ता दिखाती हैं, हमें सिर्फ बताती हैं कि आप ऐसे ऐसे चलोगे तो आप उस सीढ़ी तक पहुंच पाओगे। लेकिन जो हमारा नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, ज्ञान में किसी प्रकार के प्रयोग एवं अनुभव की संभावना नहीं होती, क्योंकि ये इसमें किसी प्रकार के अनुभव की संभावना नहीं होती। ये नॉलेज हमने क्या करा है, खुद वहाँ पे हमारे दिमाग में या हमारी नॉलेज में जो चीज पूर्ण परफेक्ट होती है वो ही आती है। तो इसमें क्या होता है, किसी प्रकार के अनुभव की संभावना नहीं होती। तो इसके साथ ही जैसे मैं आपको शुरू से बताती हूँ पॉइंट नंबर 1 से, जैसे कि सूचनाओं में सत्य एवं असत्यता पाई जाती है, कि जो भी हमें सूचना प्रदान की जाती है या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें वह सूचना गलत भी हो सकती है और असत्य और सत्य दोनों प्रकार की हो सकती है। इसे हम नॉलेज नहीं कह सकते। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान के अंतर्गत आंकड़े एवं सत्य सूचनाओं का समावेश होता है, कि जो भी चीज, जो भी दुर्घटना घटी है, जो तथ्य आंकड़े मिले हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से सत्य होते हैं। तो जो भी चीज हमारे नॉलेज में आती है वो किसमें, आंकड़ों का, तथ्यों का समावेश होता है उस चीज में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, सूचना का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। यानी कि आपको मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था कि राम क्लास में जो है राम है उसके 95% नंबर आए हैं, लेकिन आपने उस चीज को जाके देखा तो नहीं, वह सूचना आपको किसी के आधार पर मिली है। इसके सामने है जो आपका कि ज्ञान के परीक्षण की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, कि ज्ञान में किसी प्रकार परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप जैसे 7वीं क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपको पता है कि जो वहाँ पे राम है वो प्रतिभाशाली है, क्योंकि आप उसकी क्लास लेते हो। इसके साथ ही आप दूसरे बच्चे के बारे में जैसे कहते हो कि किशन है वो खेलने कूदने में बहुत अच्छा है, तो क्योंकि उस क्लास में आप जाते हो, वो गेम्स वगैरह आप उनको करवाते हो, तो इसलिए आपको नॉलेज है हम दोनों के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा पॉइंट है जो वो है सूचनाओं का संबंध ज्ञानेंद्रियों से होता है। यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां जैसे सूचनाएं हमें किनके माध्यम से, किसी से सुनते हैं, इंद्रियों के माध्यम से मिलती है। जैसे हमने किसी से सुना है कि गुलाब, या कोई और उदाहरण ले लो, पतझड़ के टाइम क्या होते हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और बसंत में क्या होते हैं, फूल खिलते हैं। तो ये क्या है, आपको एक तरीके की किसी से सूचना मिली है। लेकिन ज्ञान को किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि आपको पता है कि जो भी गर्मी सर्दी के बारे में आपको पता है कि कौन से महीने में गर्मी आती, कौन से में सर्दी आती, तो आपको ये इन सब चीजों की क्या पहले से नॉलेज है। तो इसमें किसी प्रकार के प्रकरण की आवश्यकता, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ आपका जैसे चौथा पॉइंट है आगे, पांचवा पॉइंट है सूचनाएं एवं आंकड़े क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर या ईमेल द्वारा जो भी सूचनाएं, आंकड़े होते हैं, कई बार ऐसा
अनुसूचित जाति के। इस प्रकार आपके पास 50 बच्चे हैं, तो आपका अगर बाई चांस रजिस्टर नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो आपको जाति निकालनी है, तो आप बता सकते हो कि मेरी क्लास में कौन सी जाति के कितने बच्चे हैं। तो इसके साथ ही आपका जो आगे 7वां पॉइंट है वो है सूचनाओं का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है, यानी कि जो आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप महात्मा गांधी के बारे में विश्लेषण करना चाहते हो, उनके बारे में कोई बुक लिखना चाहते हो, तो आपको जो सूचनाएं मिलेगी वो सूचनाएं क्या पूर्ण रूप से क्या हो सकती हैं, सत्य और असत्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं, क्योंकि उसमें तथ्य और आंकड़े बिल्कुल शामिल नहीं होते। उसके बाद जो आपका ज्ञान है, ज्ञान का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है। इसे विविध सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर सत्य कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है, आपकी नॉलेज में है कि जो महात्मा गांधी जी थे उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। वो क्या थे, अच्छे व्यक्तित्व, सत्य वाले और अहिंसा नैतिकता पर चलने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि ये चीज आपकी नॉलेज में है। उसके बाद आपका 8वां पॉइंट है सूचनाएं मनुष्य के सामने ज्ञान का मार्ग क्या करती हैं, प्रशस्त करती हैं। कि जो भी हमें सूचनाएं मिली हैं वो क्या हमारे सामने ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती हैं, कि हम अनुभव और जो भी सूचनाएं मिली हैं वो हम उनको अनुभव एवं प्रयोग के आधार पर ही उसको सत्य कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर हमें कोई बताता है कि आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करो तो ये वाली गैस बनेगी, क्योंकि अपने को इस चीज की सूचना मिली है, अपने इसको पढ़ा है, इसको अपने पूर्ण ज्ञान में नहीं कर सकते। पूर्ण ज्ञान में हम इसे तब कर सकते हैं जब हम कि उस नियम और उस आंकड़ों के आधार पर चलेंगे। जैसे कि ज्ञान में किसी प्रकार के प्रयोग एवं अनुभव की संभावना नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट ऐसे करेंगे तो ये वाली गैस बन जाएगी, क्योंकि वो चीज आपके नॉलेज में है। तो इस तरह से ये आपके हो गए टोटल 8 पॉइंट। आपका जैसे आगे 9वां पॉइंट है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, यानी कि इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, ईमेल हो गया, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, सूचना दे सकता है। तो इसको क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है इंफॉर्मेशन को। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, वो जो हमारी नॉलेज है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग में, हमारे नॉलेज में होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में है कि मैं आपको इंडिया का नक्शा बना के दिखाऊं, तो ये क्या हो गया, मेरी नॉलेज में हो गया। तो मैंने उसको क्या करा, इस मानचित्र को क्या करा है, पहले उस पे डायग्राम को अपने पेज पे बनाया है, फिर उसको क्या करा है, भेजा है। तो क्या जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज में जो चीज होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूप से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो सूचना है उसको हम पूर्ण स्थायी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सत्यता और असत्यता के तथ्य या आंकड़े पाए जाते हैं। इसके साथ ही आपका दूसरा आगे 10वां पॉइंट है सूचनाओं का अस्तित्व अल्पकालिक, यानी कि जो सूचनाओं का अस्तित्व होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। उसमें क्या होता है, कभी भी किसी प्रकार की सूचनाएं, कभी उसके किसी कारणवश सूचनाएं या परिवर्तित हो सकती हैं या नष्ट हो सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि कोई बीए या एमए का टाइम टेबल आ रहा है। अभी कभी कहते हैं कि एमए के पेपर इस महीने में होंगे, इस महीने में होंगे, तो कभी बीएड के बोलते हैं अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे। तो ये क्या आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये आप इसको क्या कर सकते हैं, सूचना मिल रही है, इसको आप सत्य नहीं मान सकते जब तक कि वह आपके सामने टाइम टेबल आपको मिल नहीं जाता, आपकी नॉलेज में नहीं आता। तो ये क्या होता है कि जो सूचना होती है उसका अस्तित्व क्या होता है, अल्पकालिक होता है, बहुत छोटा होता है, उसमें हेरफेर परिवर्तन भी किया जा सकता है। लेकिन जो हमारी नॉलेज है, जब सूचना ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, यानी कि आपके सामने आ गया कि आपके बीएड के एग्जाम या एमए के एग्जाम इस महीने में इस तारीख में होंगे, वो टाइम टेबल आपके सामने आ चुका है, तो वो क्या हो गया, आपकी नॉलेज में वो चीज आ चुकी है, तो वो क्या होगी, पूर्ण रूप से सत्य होगी। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको 9वां पॉइंट था कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, लेकिन जो हमारा ज्ञान है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। इसी के साथ 10वां पॉइंट था कि
लेकिन जो ज्ञान है, हमारी जो सूचना हमारे को मिली है वो अगर ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, यानी कि आपके सामने टाइम टेबल एकदम से पूरा टाइम टेबल आ जाता है बीएड का या एमए का, तो वो आपकी नॉलेज के अंदर आ गया, तो वो क्या हो गया, पूर्ण सत्य हो गया। इस जैसे मैंने आपको आज सूचना और ज्ञान के बारे में बताया। सूचना क्या होती है? सूचना हम किसी से लेते हैं, जैसे कि किसी ने आपको आके बता दिया कि राम के 95% अंक आए हैं, ये तो क्या होगी, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन नॉलेज में चीज कब आती है? जब आप उस क्लास में जाओगे, उन क्लास में से बच्चों को पढ़ाओगे और आप उस दावे से कह सकते हो कि हाँ, मेरी क्लास में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि आपकी नॉलेज में आप उस बच्चे को पढ़ाते हो, आपको पता है कि वो बच्चा कैसा है। फिर मैंने आपको बताया कि इसका जो सूचना का आधार होता है, क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, व्यापक होता है। लेकिन जो सूचना का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है, व्यापक होता है। सूचनाएं हमें अलग अलग तरीके से मिलती है, कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन जो ज्ञान होता है इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। तो इसलिए सूचना और ज्ञान है, दोनों में हम इसको कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हमारी नॉलेज में होती है वो ही पूर्ण तरीके से सत्य होती है, लेकिन जो सूचनाएं होती हैं उसमें असत्यता की संभावना ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उसमें जो तथ्य आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, टाइम के हिसाब से कभी भी वो परिवर्तित होते रहते हैं, उनमें क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसी के साथ जो आपका टॉपिक था आज सूचना एंड ज्ञान, यानी कि नॉलेज और आपकी इंफॉर्मेशन, तो इसी के साथ ही ये आज का टॉपिक यही खत्म होता है। धन्यवाद।